डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है 9th इंग्लिश से। हमारी पोइम जो आज की टॉपिक हमारा है वो है रोड नॉट टेकन। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, an eminent poet. Robert Frost is an eminent poet born in America in 1974. In California he was born and died in 1963. He is very eminent poet. He has been awarded 4 times Pulitzer Prize. He is regarded as the simple but insightful poet. तो प्यारे बच्चों, असल में जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही मशहूर शायर हैं, पोइट माना जाता है। तो इसने बहुत से पोइम्स लिखी हैं और इसकी पोइमें बड़ी सिंपल हैं लेकिन बड़ी संजीदा हैं, इंसाइटफुल पोइम्स हैं इसकी। यहाँ जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, इसका ये जो यहाँ पॉइंट क्या हमें समझाता है, दरअसल कि इंसान को चॉइसेस, दुनिया में इंसान जो डिसीजन देता है, इंसान को सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर 2 चॉइसेस इंसान के सामने हों तो उसे सोच समझकर बेहतर फैसला करना चाहिए, क्योंकि बेहतर फैसला, राइट डिसीजन जो है, it will make one's future. Right decision will make our future and wrong decision will mar our future. अच्छा फैसला हमारा मुस्तकबिल भी बनाएगा और ख़राब फैसला खुदा न खास्ता ये हमारे मुस्तकबिल को भी बर्बाद कर सकता है और हमें पछताना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में हमें पॉइंट ये भी बताता है इस पोइम में कि इंसान जो है जब कोई गलत फैसला देता है ये अपने फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता है, फिर जल्दी इंसान अपने फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता है। जब फैसला रिवर्स नहीं होता है ये अपने फैसले को बदला नहीं सकता है, अपनी चॉइस को तब्दील नहीं कर सकता है फैसला लेने के बाद, तो जिसका मतलब फिर यह निकलता है कि इसको फिर पछताना पड़ता है, ही हैज़ टू रिपेंट। तो इस सिलसिले में पॉइंट ने हमें एक आइडिया दिया है, एक मैसेज दिया है, रोड नॉट टेकन। यहाँ पॉइंट हमें यह समझाना चाहता है कि जिंदगी में ये शायर कभी रास्ते पर चल रहा था, तो जब रास्ते पर चल रहा था आगे चलकर इसका ये रास्ता जो था ये डाइवर्ज हो गया था, यानी इसके 2 राहें बन गई थी। हर एक रास्ता जब हम जब सड़कों पर चलते हैं तो कभी चौराहा हमें आता है, एक सड़क की डायरेक्शन एक तरफ जाती है, दूसरे की डायरेक्शन दूसरी साइड में जाती है। इसी तरह शायर हमें समझाता है, फ्रॉस्ट हमें समझाता है कि अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है। कहता है कि आप समझो कि मैं रास्ते पर चल रहा था, तो जब सड़क पर चलते चलते मैंने देखा कि ये सड़क जो थी जिस पर मैं चल रहा था ये 2 राहों में आगे जाकर बट रही थी, ये डाइवर्ज हो रही थी 2 रास्तों पर। डाइवर्ज का मतलब है टू चेंज इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, डाइवर्ज। डिफरेंट डायरेक्शन। तो शायर हमें यहां समझाता है कि फिर मैंने पहली सड़क को देखा कि अब मैंने एक फैसला लेना था कि मैं किस रोड को इख्तियार करूं। तो जब मैंने एक रास्ते की तरफ जब देखा, जब मैंने थोड़ा आगे जाकर इस रास्ते को देखा, ये आगे जाकर झाड़ियों में छुप रहा था। हाँ, ये झाड़ियों में आगे जाकर छुप रहा था, तो लेकिन इस पर बहुत से मुसाफिर गए थे, इस पर बहुत से लोग चले थे। तो दूसरा रोड जो था, अब मैंने ये माना कि चलो मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ आगे जंगल लगता है, ये रास्ता दुश्वार गुजार मुझे लगता है। तो अब इसने दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश की। शायर कहता है कि जब मैं दूसरे रास्ते पर पहुंचा कि इसको मैंने देखा कि इस पर कम लोग चले थे, इस पर कम मुसाफिर चले थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर ये रोड जो है ये अभी इस पर बहुत कम लोग चले हैं, मुझे चाहिए कि इसी रोड से मैं जाऊं।
लेकिन असल में हम ये देखते हैं कि हमारी ये रोज़मर्रा की एक्सपीरियंस है, अगर हमारे पास दो रास्ते होंगे तो जिस रास्ते पर ज़्यादा चलने के निशान होंगे, चलने के निशान जिस रास्ते पर ज़्यादा होंगे वो रास्ता सही सलामत हो सकता है, वो रास्ता ठीक हो सकता है। तो लेकिन जिस रास्ते पर निशानात, चलने के निशानात बहुत कम होंगे, उस रास्ते से हम घबराते हैं। वो रास्ता जाकर खतरनाक हो सकता है, वो रास्ता आगे जाकर बहुत ही हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। लेकिन शायद चाहता है कि मैं इस रास्ते पर इसलिए चला कि मैंने सोचा इस पर बहुत कम मुसाफिर चले हैं, इस पर बहुत कम ट्रैवलर्स चले हैं, अब मुझे इसी रास्ते पर चलना चाहिए। अब इस रास्ते पर चलने के लिए जब ये चला तो आगे जाकर इसको पछताना पड़ा। जब ये आगे गया तो इसने देखा कि ये बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। यही समझाता है हमें पॉइंट कि इंसान जब जिंदगी में फैसला लेगा, इसको चाहिए कि ये सही फैसला ले, क्योंकि आगे जाकर इसको नहीं पछताना पड़े। तो अब हम इस पॉइंट को देखेंगे, इसको रिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे पॉइंट इसमें क्या हमारे साथ शेयर करना चाहता है। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर long stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing deer had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो अब जो पहला स्टेंजा हम देखेंगे, इसमें शायर क्या बताता है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज, दो सड़कें ये डाइवर्ज हो रही थी, दो इनकी डायरेक्शन बदलती थी। ये दो रोड्स में तब्दील हो रही थी जिनकी डायरेक्शन एक की एक साइड में थी, दूसरे की दूसरी साइड में थी। ये डाइवर्ज हो रहे थे, यानी एक रोड के दो रोड बन रहे थे आगे। In a yellow wood means the winter season, in the season in which the leaves of the tree are turned yellow. It means autumn season. Yellow wood means the forest, the leaves of which have been turned yellow due to autumn. Yellow wood means autumn season. Autumn season. And I sorry I could not travel both. Being only single traveler, he could not go on both the roads. He had to choose one among the two roads, and be one traveler long stood. So he stood. He began to think to which road I should select, to which road I should go. तो यहाँ ट्रैवलर एक मुसाफिर होने के नाते ये रुका। जब ये रोड जब दो राहों में बट रहा था, तो आगे जाकर अब ये ट्रैवलर, ये पॉइंट जो है, ये रुका और सोचने लगा कि अब मुझे चॉइस करनी है किस रास्ते पर मुझे जाना है, कौन सा रोड मुझे इख्तियार करना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो एक रास्ते पर ये जा रहा है, इस रोड को थोड़ी इसने एग्जामिन किया, इस रोड को देखना चाहा कि ये रोड कहाँ जा रहा है। तो वायर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो वायर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो जब इस रास्ते को इसने देखा आगे जाकर, तो इसको ये समझ आया कि ये जो रास्ता है ये बहुत गंदी झाड़ियों से गुजरता है। ये बेंट हो रहा था। अंडरग्रोथ मीन्स it had thick forest. This road was led to a thick forest. ये बेंड हो रहा था, इसका कर्व हो रहा था और बहुत झाड़ियों से, गंदे झाड़ियों के बीच से ये रोड जा रहा था। तो अब शायर का ख्याल बदला। Then took the other just as fair. Now he thought that then took the other just as fair. अब इसने दूसरे रोड को देखना चाहा कि दूसरा रोड कैसा था। तो ये शायर कहता है कि वो भी ऐसा ही था, वो भी कुछ ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही अच्छा था, उसमें भी लोग चले थे, लेकिन ये भी मुझे ऐसा ही बेहतर लगा जैसा पहला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर करें।
लेकिन ये दूसरा वाला रोड जो है इस पर शायद कहता है कि मुझे लगा कि इस पर कोई बेटर क्लेम है, यानी इस रोड पर जाने की मुझे ज्यादा वजह बनती है। वो क्या वजह बनती है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इसकी वजह यह है कि इस रोड पर बहुत कम ट्रेवलर्स चले हैं, बहुत कम लोग चले हैं, इस पर घास अभी मौजूद हैं। द स्टेप्स ऑफ फुटप्रिंट्स हैव नॉट वॉर्न दिस। इसको अभी लोगों के कदमों के निशानों ने इसके घास को अभी अभी ये निशान जरा नहीं किया है। अभी इसके चलने से, लोगों के चलने से जो है ये सड़क के निशान जो पड़ते हैं, इस शायद ने सोचा कि इस रोड पर जाने इस रोड पर बहुत कम लोग गए हैं, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इस रोड से जाऊंगा ताकि इस पर मुझे बेटर क्लेम बनती है, क्योंकि यहाँ बहुत कम मुसाफिर इस पर चले हैं, इस पर अभी घास मौजूद है। और वांटेड वेयर मीन्स इट हैज बीन लेस यूज्ड बाय ट्रेवलर्स। वांटेड वेयर used very less, used less by travelers. Because it was grassy and wanted wear, it wanted to be walked on. ये दूसरा रोड जो था इस पर बहुत कम मुसाफिर चली थी, इसलिए शायद ये समझा कि मुझे चाहिए कि मैं इसी रोड पर चलूं। Though as far that the passing there had warned them really about the same। तो शायद कहता है जहां मैं ये फैसला देता था, जहां मैं बैठकर ये सोच रहा था कि मुझे कौन सा रोड इख्तियार करना चाहिए, तो वहां तक ये दोनों रोड बराबर थे, वहां तक दोनों रोड पर कदमों के निशान बराबर थे। लेकिन जहां ये डाइवर्ज हो रहे थे वहां कुछ फर्क थी। पहले रोड पर ज्यादा लोग गए थे, लेकिन ये आगे जाकर झाड़ियों में ज्यादा था, ये गुंजान झाड़ियों में ज्यादा था। इसलिए मैंने चाहा कि दूसरा रोड देखूं जिस पर अभी कदमों के इतने निशान नहीं पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी रोड पर चलूं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ली। अब शायद कहता है कि दूसरे दिन मैंने सोचा कि कल सुबह मॉर्निंग में फिर मैं वहां पहुंचा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ली। तो सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा दोनों रोड बराबर हैं, एक पर भी घास पड़े हैं, लीव्स पड़े हैं, दूसरे पर भी लीव्स पड़े हैं। तो दोनों रोड जो हैं ये कवर हो गए हैं लीव से, इन पर पत्तों ने इनको ढंका है, इन दोनों रोडों को। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अभी कोई मुसाफिर यहाँ नहीं चला है। ट्रॉडन ब्लैक मीन्स जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ निशान पड़ते हैं, उस निशान पड़ने को हम बोलते हैं ट्रॉडन ब्लैक। यानी चलने के जो निशान होते हैं, फुट स्टेप्स जो पड़ते हैं और वो निशानात जो लगते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉडन ब्लैक। यानी चलने से जो निशान पड़ते हैं उस वजह से एक अलग सा एक खास निशान बनता है रास्ते का, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रॉडन ब्लैक। यानी फ्रीक्वेंटली जब व्हेन वी वॉक ऑन ए रोड फ्रीक्वेंटली देयर रिमेन द फुटप्रिंट्स। ट्रॉडन ब्लैक। लेकिन मॉर्निंग में ये देखता है कि दोनों रोडों पर अभी घास पड़ी है, अभी ये लीव्स पड़े हैं, अभी यहाँ कोई मुसाफिर अभी तक इन पर नहीं चला है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब शायद कहता है कि ये दूसरा रोड जो था, जो मैंने पहला वाला रोड जिसकी सर्वे मैंने पहले की थी, अब वो रोड मैंने सोचा कि अब दूसरी दफा मैं इस पर चलूंगा। तो लेकिन मैंने वो जिस रोड पर कम मुसाफिर गए थे, कम ट्रेवलर्स गए थे, उसी रोड पर मैं चला। तो दूसरे को मैंने दूसरे दिन के लिए रखा। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ये जो पहला वाला रोड था जिसकी पहले शायर ने सर्वे की थी, जो बेंड हो रहा था, जो जंगल झाड़ियों से जा रहा था, तो शायर कहता है कि मैंने इस रोड को दूसरे दिन के लिए रखा। Yet knowing how way leads on to way, yet knowing how way leads on to way। लेकिन शायद ये भी साथ साथ कहता है मुझे ये पता नहीं है कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ कि आगे फिर दूसरा रास्ता बनता है, आगे फिर ये रोड दूसरे रोड पर इट चेंज इट्स डायरेक्शन, और जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ आगे फिर दूसरा रोड आता है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ वापस आ सकूँ या नहीं। I doubted if I should ever come back। So why? Because he thought that the way I am going to walk, it may lead to another way। So he feared that it is not possible for me that I could walk on this road or not। I shall be telling this with a sigh। तो here White अब रिग्रेट करता है, अब पछताता है कि मैं आपको एक बहुत ही विद ग्रीफ, बहुत ही दुख से ये शायर कहता है, somewhere ages and ages hence।
तो शायर कहता है ये चॉइस मैंने जो की थी ये राइट चॉइस नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा जिस रोड से मैं गया था, जिस पर कम लोग चले थे। तो शायर कहता है कि ये एक बिटर एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी क्या है कि ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई, कि फिर रिपीट करता है कि दो रोड्स थे, टू रोड्स वर देयर और दे डाइवर्टेड इनटू वुड, जो जंगलों में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड आई वॉकड ऑन द रोड विच वाज लेस यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स, जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड वजह ये बनी कि ये तो बहुत बड़ी फर्क बनी। लेकिन मैंने जो रास्ता इख्तियार किया था, मैंने जो चॉइस की थी रास्ते पर चलने की, लेकिन ये मेरी चॉइस सही नहीं थी। यहाँ शायर हमें ये मैसेज देना चाहता है कि असल में इंसान को राइट चॉइस करनी चाहिए, इंसान को सही फैसला लेना चाहिए ताकि इसको आगे जाकर पछताना न पड़े। तो इसीलिए यहाँ जो हम देखते हैं रोड को यहाँ एक मेटाफर के तौर इस्तेमाल किया गया है। Metaphor means that when we apply a word or a phrase, to someone or somebody, तो फॉर कंपैरिजन करने के लिए जब हम किसी चीज को दिखाते हैं तो इसको हम मेटाफर बोलते हैं। तो मेटाफर के लिए यहाँ रोड इस्तेमाल हुआ है कि इंसान को राइट चॉइस करनी चाहिए ताकि इंसान की ज़िंदगी जो है ये मख्तसर है, ताकि इसकी ज़िंदगी दुनिया में भी अगर इंसान सही फैसला लेगा तो दुनिया की ज़िंदगी में भी इंसान खुशहाल रहेगा, और जो आने वाली ज़िंदगी है यानी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो इस दुनिया के पे जो आने वाली ज़िंदगी है, वहाँ भी इंसान सोच समझ कर इंसान कामयाब हो सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ भी इंसान की बेहतर बन सकती है, क्योंकि इंसान यहाँ एक रेस्पॉन्सिबल बीइंग है, इसलिए इसको यूं ही कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सोच समझ कर हर एक काम करना चाहिए ताकि इंसान को पछताना न पड़े। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो होप यू माइट हैव अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू।